गलती हम लोगों से हुई होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जनसुराज और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसी भाजपा के साथ। बिहार की सियासत में बदलाव का मिशन लेकर उतरे प्रशांत किशोर को नतीजों में भले ही कुछ हाथ ना लगा हो, लेकिन मीडिया में उनका क्रेज अब भी वही दिखाई दे रहा है। इसकी झलक देख लीजिए। मंगलवार को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार जब प्रशांत किशोर सामने आए तो मीडिया का जमावड़ा दिखा। प्रशांत किशोर भी बोले जमे रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। इस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है। उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है। प्रशांत किशोर को इस बात का मलाल तो जरूर है कि वो जनता का दिल जीतने और बिहार को बदलने के अपने संकल्प में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हौसलों के साथ इस बात को बोलने से भी नहीं चूके कि गलती हुई है। वोट नहीं मिले लेकिन गुनाह तो नहीं किया, ये कहकर उनका निशाना एनडीए और खासकर बीजेपी पर था। गलती हम लोगों से हुई होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। प्रशांत किशोर ने आगे आकर हार की जिम्मेदारी ली और राजनीति से संन्यास लेने के अपने पुराने दावे पर स्पष्टीकरण दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार में ही रहेंगे और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ, पहले से ज्यादा ताकत के साथ। धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं। पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जनसुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जनसुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद
के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है। तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। नीतीश सरकार में हुए भ्रष्टाचार और जिन मंत्रियों को प्रशांत किशोर ने दागदार बताया था, जनसुराज की हार के बाद भी अपना एजेंडा साफ कर दिया कि अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो वो न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखाएंगे। जिन नेताओं के बारे में कही है, उसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रेस के जरिए उसको बताया गया। ये अपेक्षा की गई कि सरकार के जो मुखिया हैं उस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, जनता की अदालत में गए, जनता ने भी उन्हीं नेताओं को फिर से जिताकर भेज दिया। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में जो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जनसुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ने के मीडिया के सवाल पर साफ कर दिया कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मुझे किस पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, बिहार में रहेंगे। मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और मैं उस बात पर कायम हूं। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं। किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा कि आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।